नमस्कार। जेसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। समस्या समाधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेके आई हूँ। हमने 2 दिन लाइव क्लास के अंतर्गत समस्या समाधान विधि को पढ़ा था। क्या क्या उसके अंदर महत्वपूर्ण तत्व थे, इन सभी से संबंधित मैं आपके लिए परीक्षा से संबंधित समस्या समाधान विधि के प्रश्न लेके आई हूँ। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं हम समस्या समाधान विधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। पहला क्वेश्चन है, समस्या समाधान किस प्रकार का व्यवहार है। हमने शुरू के दिन ही पढ़ा था समस्या समाधान। तो ऑप्शन से ए संज्ञानात्मक व्यवहार, असंज्ञानात्मक व्यवहार, संज्ञानात्मक एवं संज्ञानात्मक व्यवहार, डी मनोवैज्ञानिक व्यवहार। तो यहाँ पे है आपका सही ऑप्शन संज्ञानात्मक व्यवहार, ए समस्या समाधान विधि का कौन सा व्यवहार है, संज्ञानात्मक व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अवस्था जो किसी समस्या के आने पर प्रारंभ में उत्पन्न होती है कहलाती है। मेटालिन की समस्याएं हमने पढ़ी थी, जिसके अंतर्गत हमने ये भी पढ़ा था कि किसी समस्या के आने पर प्रारंभ में जो समस्या उत्पन्न होती कहलाती है। ऑप्शन से लक्ष्य अवस्था, बी मौलिक अवस्था, सी नियम अवस्था, या इनमें से कोई नहीं। तो ये था बी, सही ऑप्शन इसका है बी मौलिक अवस्था के अंतर्गत। एल्गोरिदम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमने 2 विधियां पढ़ी थी इसकी, एल्गोरिदम विधि और हेउरिस्टिक विधि। कार्यनीतियां पढ़ी थी इसकी। तो पहली जो कार्यनीति थी एल्गोरिदम और दूसरी हेउरिस्टिक विधि। तो इसके अंदर कौन सा कथन है जो इससे रिलेटेड नहीं है, देखते हैं हम कौन कौन सा है। ऑप्शन से एल्गोरिदम किसी समस्या का समाधान पाने की गारंटी दिलाता है। ऑप्शन बी गुणा का नियम एल्गोरिदम का उदाहरण है। ऑप्शन सी स्वतः शोध अन्वेषण विधि की तुलना में एल्गोरिदम में कम समय लगता है, या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शंस बनता है उपरोक्त सभी। ये जो तीनों विधियां हैं ये बिल्कुल एल्गोरिदम विधि से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, ये तीनों विधियां इसके अंतर्गत नहीं आती है। कहलर ने किस जंतु पर अपना प्रयोग किया था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए है। कहलर जिसके अंदर इनसाइट थ्योरी का हुआ था, सूझ का सिद्धांत लगाया था, वो कौन था, कौन सा जानवर के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी वनमानुष, बी बंदर, सी चूहा और डी लोमड़ी। तो यहाँ ऑप्शंस ए वनमानुष पर कहलर ने प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किससे संबंधित है। ऑप्शन से कहलर, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी गुथरी, या ऑप्शन डी पावलोव। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसी भी कार्य को करने के लिए बार बार प्रयास और उसमें मिस्टेक्स भी होती है। इसी का सिद्धांत किसने दिया था, जो एक बिल्ली के ऊपर दिया गया था, थॉर्नडाइक का। ऑप्शन बी यहाँ सही है, थॉर्नडाइक। अंतर्दृष्टि विधि संबंधित है। इनसाइट थ्योरी अंतर्दृष्टि विधि कहलर की, थॉर्नडाइक की, मेटालिन की, या जीन पियाजे की। तो अभी हम बात ही कर रहे थे इनसाइट थ्योरी का, तो वो है ऑप्शन से कहलर की। स्किनर की समस्या समाधान विधि के अंतर्गत वैज्ञानिक विधि में शामिल सोपान कौन कौन से। हमने वहाँ पे वैज्ञानिक विधि के सोपान पढ़े थे। तो कौन कौन से थे, 6 मैंने आपको बताए थे, इसमें से 4 यहाँ पर, 3 यहाँ पर है। तो कौन कौन से थे, ए समस्या को समझना, जानकारी का संग्रह करना, सी समस्या समाधान का प्रयोग करना, या ये सभी। तो ये जो तीनों हैं सोपान हैं, ये इसके अंदर
शामिल थे। तो ऑप्शन बनता है हमारे यहाँ डी। समस्याओं के समाधान की क्षमता को सुधारने के लिए बनाया गया प्रशिक्षण कार्यक्रम बल देता है। समस्या समाधान को की क्षमता को सुधारने के लिए कौन सा प्रशिक्षण यहाँ का बल देता है? ए है सुस्पष्ट निष्कर्ष निकालने में, बी अंतर्निहित सर्वगीकरण में, सी वैकल्पिक चयन की समस्याओं का समाधान पर, या ऑप्शंस डी चिंतनात्मक लचीलापन पर। किसी भी समस्या को सुधारने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बल किस पे प्रशिक्षण करवाया जाता है? सुस्पष्ट निष्कर्ष निकालने पर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। मेटालीन के अनुसार समस्या समाधान के महत्वपूर्ण प्रकार है। हमने मेटालीन की अवस्थाएं पढ़ी थी समस्या समाधान से रिलेटेड। कौन कौन सी थी? मौलिक अवस्था, लक्ष्य अवस्था, नियम अवस्था, यादृच्छिक विधि या स्वतः शोध अन्वेषण विधि। ऑप्शंस देखते हैं हम यहाँ। ए 1, 3 तथा 5, बी 1, 2 तथा 3, सी 1, 2, 4 तथा 5, या ये सभी। मेटालीन के अनुसार हमने 3 अवस्थाएं पढ़ी थी, वो थी मौलिक अवस्था, लक्ष्य अवस्था और नियम। तो ऑप्शंस बी यहाँ बिल्कुल सही है, 1, 2 तथा 3। जॉन डीवी के अनुसार तर्कणा के सोपान है। जॉन डीवी के अनुसार तर्क के आधार पर समस्या समाधान विधि को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है? ये हैं, तो पढ़ते हैं ऑप्शन। समस्या की उपस्थिति, समस्या की जानकारी, एक समस्या समाधान के उपाय, एक उपाय का चुनाव, और फिफ्थ है उपाय का प्रयोग। किस किस के अंदर तर्क लगाकर हम समस्या का समाधान कर सकते हैं? तो समस्या की उपस्थिति वहाँ पर जरूरी है, तभी हम समस्या का समाधान कर रहे हैं। समस्या की जानकारी हमको होनी चाहिए, फिर उसके बाद उसके अंदर क्या क्या उपाय हो सकते हैं और उन उपायों में से कौन से उपाय के आधार पर उसको सॉल्व किया जा सकता है, और सॉल्व करने के बाद किस प्रकार प्रयोग, मतलब किस प्रकार एक्सपेरिमेंट करके उसका हम समस्या समाधान कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन से 1, 2, 3 तथा 4, ऑप्शन बी 2, 3 तथा 5, ऑप्शन सी 1, 3 तथा 5 और ऑप्शन डी ये सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इन सभी का सोपान इसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी यहाँ सही है। समस्या समाधान विधि से संबंधित स्वतः शोध अन्वेषण विधि की प्रविधि है। पढ़ा था हमने, ये रिकॉल हो रहा होगा आपको। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। 1 यादृच्छिक अन्वेषण विधि, सेकंड साधन साध्य विश्लेषण, तीसरा पश्चिमगामी अन्वेषण या योजना विधि। और ऑप्शन से इसके ए 1, 3 तथा 4, बी 1, 2 तथा 3, ऑप्शन सी 2, 3 या तथा 4, या ऑप्शन डी ये सभी। समस्या समाधान विधि से संबंधित स्वतः शोध अन्वेषण की प्रविधियां कौन कौन सी बताई गई थी? यादृच्छिक अन्वेषण विधि, साधन साध्य विश्लेषण और पश्चिमगामी अन्वेषण, ये 3 विधियां हमने बात की थी। तो ऑप्शंस 1 यादृच्छिक अन्वेषण विधि, साधन साध्य विश्लेषण, पश्चिमगामी अन्वेषण, योजना विधि। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन सी साधन साध्य विश्लेषण, पश्चिमगामी अन्वेषण और योजना विधि, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बनता है, मतलब सही है। 2, 3 तथा 4 यादृच्छिक अन्वेषण इसमें नहीं है, ये प्रविधि नहीं है। समस्या समाधान को प्रभावित करते वो कौन कौन के तत्व थे जो मैंने आपको बताए थे समस्या समाधान को प्रभावित करने वाले? कार्यात्मक सरलता, प्रशिक्षण, समस्या का स्वरूप, मानसिक वृत्ति, दुश्चिंता या अवधान विस्तार। अब इनके ऑप्शंस देखते हैं। ए 2, 4, 5 तथा 6, 1, 2, 3 तथा 6, 3 या 5, या फिर ये सभी।
तो समस्या समाधान को प्रभावित करने वाले जो तत्व थे वो थे कार्यात्मक सरलता भी था, प्रशिक्षण भी था, समस्या का स्वरूप भी था, मानसिक वृत्ति भी उसमें शामिल थी, दुश्चिंता भी थी, अवधान विस्तार भी था। तो ये ऑप्शंस आपका बनेगा डी। ये सभी तत्व इसमें शामिल थे। मेटलिन ने जो 3 प्रकार बताए थे समस्या समाधान के 1983 में, वो कौन कौन से थे? तो उनको अपन को क्रम के अनुसार लगाना है। देखते हैं। अब 1 नियम, 2 मौलिक अवस्था, 3 लक्ष्य अवस्था, 4 समस्या समाधान। अब ऑप्शंस देखते हैं कौन कौन से हैं, क्रम के अनुसार लगाने हैं अपन को। 1 नियम, 2 मौलिक अवस्था, 3 लक्ष्य अवस्था, 4 समस्या समाधान। ऑप्शंस बी 4 समस्या समाधान, 3 लक्ष्य अवस्था, 2 मौलिक अवस्था या 1 नियम। ऑप्शन सी वैसे ही बता देती हूँ, 2 3 1 4 या ऑप्शन डी 1 3 4 2 मेटालिन के अनुसार। तो ऑप्शन बनता है यहाँ आपका, सबसे पहले अवस्था मौलिक अवस्था थी, फिर लक्ष्य अवस्था, फिर नियम और फिर बाद में समस्या का समाधान। तो ऑप्शन सी है आपके यहाँ पे, मौलिक अवस्था 2, 3 लक्ष्य अवस्था और फिर नियम और फिर समस्या समाधान, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समस्या समाधान को प्रभावित करने वाले कारकों को क्रमानुसार लगाएं। पता तो है हमको प्रभावित करने वाले कारक, लेकिन क्रम के अनुसार, रैंडम विधि क्रम हमने बात की थी, तो किस अनुसार हम समस्या समाधान कर सकते हैं। नंबर 1 मानसिक वृत्ति, 2 कार्यात्मक सरलता, 3 है समस्या का स्वरूप और 4 है प्रशिक्षण। ऑप्शंस देखते हैं, 1 2 3 4, बी 4 3 2 1, सी 2 1 4 3 या डी 2 3 4 1। तो यहाँ पे हम देखते हैं, हमने पढ़ा था इनको, सबसे पहले थी हमारी कार्यात्मक सरलता। तो ऑप्शंस में देखिए 2 सबसे पहले सी में भी आ रहा है, डी में भी आ रहा है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम मानसिक वृत्ति। तो मानसिक वृत्ति किसके अंदर आ रही है? पहला तो किस नंबर पे आ रहा है? कार्यात्मक सरलता, और दूसरी बनती हमारी मानसिक वृत्ति, और फिर है प्रशिक्षण, और फिर तीसरा है समस्या का स्वरूप। तो ये किस ऑप्शंस में आ रहा है? ऑप्शन सी। तो यहाँ ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। किसके अनुसार डेफिनेशन है, किसने बताया था? बालकों को जितना कम से कम संभव हो बताया जाए और उनको जितना अधिक से अधिक संभव हो खोजने का प्रयास किया जाए। ये हम क्लास के अंतर्गत पढ़े थे। तो इसके अंतर्गत किसने बताया था इसको? ए हर्बर्ट स्पेंसर ने, बी किलपैट्रिक के द्वारा, या सी जॉन डीवी के द्वारा, या डी सुकरात। तो ये जो डेफिनेशंस है ये थी हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन से यहाँ सही आंसर है। समस्या समाधान विधि के प्राचीन मूल प्रतिपादक थे। कौन थे मूल प्रतिपादक की भी बात करे थे हम, और आधुनिक के भी। तो हमने क्वेश्चन यहाँ पूछा है मूल प्रतिपादक, ए जॉन डीवी, बी किलपैट्रिक, सी सुकरात व सेंट थॉमस, या डी कहलर। तो सब प्राचीन मूल प्रतिपादक समस्या समाधान विधि के थे सी सुकरात व सेंट थॉमस। समस्या समाधान विधि को एनसीईआरटी द्वारा कब मान्यता प्रदान की गई थी? रिकॉल हो रहा है? फर्स्ट क्लास के अंतर्गत सबसे पहले हमने यही बात की थी। तो ऑप्शंस देखते हैं इसके, 1960, 1970, 1990 या 1980। एनसीईआरटी द्वारा समस्या समाधान को मान्यता प्रदान की गई थी। ऑप्शंस बी 1970 के अंतर्गत। समस्या समाधान विधि को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किसे दिया गया था, किसे दिया जाता है? किस वैज्ञानिक स्वरूप जिसने प्रदान किया था समस्या समाधान को नई तरीके से,
वो कौन है? ऑप्शन ए किलपैट्रिक, बी जॉन डीवी, सी थॉर्नडाइक या डी सुकरात। तो ऑप्शंस ए किलपैट्रिक, जो वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किलपैट्रिक को दिया जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, समस्या समाधान के कदमों को क्रमानुसार लगाएं। कदम बताए थे मैंने आपको, कौन कौन से सीक्वेंस में कदम के अनुसार समस्या का समाधान किया जाता है। पहला है स्वरूप को समझना, सेकंड उत्तम उपाय को क्रियान्वित करना, थर्ड समाधान के विषय को सोचना, और फोर्थ कार्यान्वित समाधान का मूल्यांकन करना। हमने जो समस्या समाधान के जो उठाने वाले कदम है, इसको आगे बढ़ाने वाले जो कदम थे उनकी बात करे थे, तो कौन कौन से हैं हम पढ़ते हैं। ऑप्शंस क्रम के अनुसार 4, 3, 1, 2, या ऑप्शन बी 1, 3, 2, 4, ऑप्शन सी 2, 1, 4, 3, या ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। तो हम बात करते हैं, सबसे पहला था हमारा स्वरूप को समझना। समस्या समाधान के अंतर्गत उसके स्वरूप को समझना जरूरी है। नेक्स्ट था फिर जो समस्या आई हो उसके विषय के बारे में सोचना। तो तीसरा 1, सबसे पहले 1, फिर 3, नेक्स्ट फिर कहाँ ऑप्शन आ रहा है, आई गया है हमारा आंसर 2, उत्तम उपाय को क्रियान्वित करना, और 4 कार्यान्वित समाधान का मूल्यांकन करना। तो ये कहाँ पे बन रहा है क्रमानुसार, ऑप्शंस बी 1, 3, 2, 4। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है? 2 विधियां हमने पढ़ी थी, एल्गोरिदम विधि और ह्यूरिस्टिक विधि। तो रिकॉल करें माइंड में कि क्या बताया था। ऑप्शन से बैरोन, ऑप्शन बी आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, या ऑप्शन डी स्किनर। तो ह्यूरिस्टिक विधि के जनक है बी ऑप्शंस आर्मस्ट्रॉन्ग। ये आपके पूरे 20 क्वेश्चन समस्या समाधान से रिलेटेड पूरे हुए। इनमें से आपके बहुत अधिक क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आएंगे। धन्यवाद आपको बहुत बहुत।